हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अरबाज हुसैन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई चैप्टर नंबर 1 जैसे कि यहां लिखा हुआ है क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं भाई, है ना। और पुष्पा देख रहे हैं ना, कभी झुकना नहीं है आप लोग को, एकदम धमाकेदार तरीके से एकदम धुआं धुआं कर देना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करना है। तो भाई आज मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बतलाने वाला हूं। और इसी तरीके से चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 चैप्टर 3 मतलब चैप्टर नंबर 14 तक आपको लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई अगर आपको भाई ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप आसान क्लासेस के साथ बने रहे। और एक बात याद रखेंगे कि आसान क्लासेस जो है ना आपको एक वीवीआई क्वेश्चन बताएगा। मतलब वीवीआई क्वेश्चन कहने का मतलब ना कि उसकी मदद से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं जितना हम बता देंगे ना उससे बाहर भाई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर इस चीज को जानना है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भाई और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम आते आते मैं आपको वो सारा क्वेश्चन टिक करा दूंगा मैथ्स में, है ना, जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा और उसी से ही सारा क्वेश्चन आएगा भाई। आइए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाई वास्तविक संख्या और उन सभी का हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको प्रेम से पढ़ेंगे। देखिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, गुड ऑब्जर्वर बनेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे वैसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा भाई 140 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को मालूम है हमारे प्यारे बच्चे कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं ना। हाँ भाई 2 सते 14 ये 0 होगा बच्चा। अब यहाँ पे देख लो हमारे भाई 2 तिया 6 एक कैरी वहां पे क्या है ना, पंचे गया ना, 2 पच्चे 10। अब ये कितना जाएगा, 7 से जाएगा ना, तो 7 पच्चे 35 और भाई 5 एकम 5। तो भाई 140 का हमने जब अभाज्य गुणनखंड करा तो क्या है बच्चा, 2 गुने 2 गुने बच्चा 7। ए भाई ये क्या हो रहा है, 2 गुने 2 गुने 7 गुने भाई 5। अब देख लो ये वाला जो है क्या आपके ऑप्शन में कहीं मैच करता है, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5। हाँ भाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देख लो बच्चा सेम चीज है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अरे भाई पहले 5 है बाद में 7 है, बात देखी हुआ ना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए इसी तरीके से एकदम बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? हाँ, इसी तरीके से अपने अंदर आग को पैदा रखना है और बोर्ड एग्जाम के प्रति हमेशा भाई जोश में बना रहना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ जी लिखा जा सकता है, क्यों नहीं, हम सभी को मालूम है 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, तो 2 सते होता है बच्चा 14, एक पंचा गया ना तो 16 हो गया। अब भाई 2 8 16, अब इसको फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया होगा बच्चा 6, एक वहां 18 हो गया ना, 2 9 18। अब देख लो बच्चा 3 एकम 3 3 तिया 9, अब भाई किसी से नहीं जाएगा 13 से जाएगा, तो 13 एकम क्या होगा 13। तो बच्चा 156 को जब हमने अभाज्य गुणनखंड, इसी प्रोसेस को इसी तरीके को बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है भाई, तो बताओ 2 कितने बार है, 2 बार है, 2 गुने 2, फिर बच्चा है 3, फिर है 13। एकदम ध्यान से समझेंगे हमारे प्यारे बच्चे, है ना। देख लो ये जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये ऑप्शन में कहां पे है भाई, ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है भाई, ए में नहीं है। देख लो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 5, ये भी नहीं है। हाँ यहां देख लो सी में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आगे ध्यान भी नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से आपके एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत सारे बच्चे जो तैयारी नहीं करेंगे उनसे नहीं बनने वाला है। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, मत समझना, है ना। 156 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 याद रखेंगे, है ना। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 2 यहां पे भाई ये x है, क्या है, x है, ये वाला x है, बाकी ये सब गुना है। 2x
गुने 3 गुने 13 के रूप में हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी। देखो इसको बनाने का बच्चा हमारे पास दो मेथड है। क्या है? दो। सबसे पहला मेथड बताते हैं बच्चा। तो सबसे पहला मेथड है, ध्यान देंगे, जैसे कि मान लो बच्चा क्वेश्चन में कह रहा है 2x, फिर यहां पे है गुना 3 गुने 13 बराबर है बच्चा कितना? अगर इन सभी का गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? अरे भाई 156 के बराबर आएगा ना। हाँ, अब अगर मान लो इसका इससे गुना करते 13 का 3 से तो 39, 39 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 39 गुना होता है कितना? 78, है ना? 78 बच्चा, और 78 साथ में यहाँ पे क्या है? x बराबर 156। ध्यान देंगे ये गुना में उधर आएगा तो भागम बच्चा, एकदम पेशेंस बनाए रखेंगे। 156 बटे होगा 78। अब 78 एकम 78, 78 दूनी होते 156, मतलब x का मान कितना आया? 2। अब देख लो x का मान कहाँ है भाई? 2, तो 0 तो है नहीं, b तो है नहीं भाई, मतलब 1, और c का मान है -1, ये भी नहीं है, तो x का मान 2 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिख रहा है ना कितने मस्त तरीके से बना रहे हैं, है ना? जबरदस्त इसी तरीके से तैयारी करते रहो। देखो भाई इसका एक और मेथड अगर जानना है तो देख लो। 156 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था तो क्या है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, है ना? 2 गुने भाई 2, यहाँ पे खाली स्थान x है, गुने 2 गुने 13, अरे यही था ना, देख लो भाई 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अच्छा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 13, तो यहां लिख लो 3 गुने 13, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, यहां पे है 2, फिर गुना, मतलब कि एक छूटा हुआ है, और छूटा हुआ क्या है बच्चा? ये वाला 2 छूटा हुआ है, 2 है, यहां भी है, x यहां पे खाली है, ये खाली है, लेकिन यहां पे मालूम आप लोगों को कितना है? 2 है, 3 है, 13 है, मतलब 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। ऑप्शन में क्या छूटा हुआ है? 2, तो मतलब कि x का मान कितना होगा? 2। तो अब दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको बढ़िया लगता है, जो आपको पसंद आ रहा है, उसको भाई आप बना लो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखते हैं इसके पास कौन सा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन तो हर साल आता है भाई। ये क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला बच्चा? क्या फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है बच्चा पहली संख्या, अरे बोलो, पहली संख्या गुने बच्चा दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चा एलसीएम गुने एचसीएफ। अरे होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, तो पहला तो आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना पड़ेगा, है ना? इसी को देखो बच्चा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। पहली संख्या को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं a, दूसरी संख्या को शॉर्ट में बोलते हैं b, और एलसीएम गुने क्या बच्चा? एचसीएफ। ठीक है, अब दोनों में से आप किसी फॉर्मूला को लगा सकते हो, a गुने b, है ना, एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर इसका हल अगर एक्सप्लेन करके आपको सिखाएं, है ना, अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो भाई ये सब आराम से कर लोगे। तो देखो हल में एचसीएफ कितना है? 510, और 92 का जो एचसीएफ निकाला हुआ है वो 2 है, मतलब एचसीएफ मालूम है। उसी तरीके से ध्यान दो हमारे प्यारे बच्चे कि एलसीएम किसका 510 और 92 का भाई, ओहो निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम मालूम नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कोई कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या होगा भाई? 4 में से कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देख लो भाई, तो एचसीएफ हम लोग के पास 2 है, एलसीएम हम लोग को निकालना है। अब कोई बच्चा बताएगा ए क्या है? हाँ भाई पहली संख्या 510 है, 510 है भाई। बी दूसरी संख्या क्या है भाई? 92 है ना? अब आ जाओ फॉर्मूला में, है ना, अब आ जाओ फॉर्मूला में। अरे भाई अब आ जाओ फॉर्मूला में। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, अरे सॉरी भाई एचसीएफ। तो भाई ए कितना है बच्चा? तो ए है 510, अरे बोलो 510। बी का मान कितना है भाई? अरे 92, कितना? 92। एलसीएम बच्चा निकालना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। और बच्चा एचसीएफ कितना है हम लोग के पास में है? 2। अच्छा 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो बच्चा 510 गुने 92 बट्टा क्या होगा? 2। अरे बराबर एलसीएम होगा, अरे होगा यस या नो? हाँ। अगर इसको काट दे बच्चा तो 2 दूना होगा 4, 1 पैंचा गया तो 11, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10, 255। यहां देख लो बच्चा एलसीएम हम लोग के पास अब क्या आएगा?
तो एलसीएम आएगा बच्चा 255 का गुना 92 के साथ करेंगे, 255 का गुना, ये बच्चों वाला काम आप करोगे भाई, है ना, 255 का गुना 92 के साथ में करोगे, है ना, तो कितना आएगा भाई, 92 के साथ गुना करोगे तो इतना आएगा, कितना आएगा, 2 3 मतलब 23,460, कितना आएगा, 23,460, ये गुना है भाई, है ना। तो इसका मतलब गुना करने के बाद ये आ रहा है, और ये भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है ना, कहाँ पे बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बस सोचना, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो भाई रखा हुआ है, देख लेना क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में होगा, है ना। तो आ जाओ, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है भाई, आ जाओ भाई, है ना। ठंड में अपने आप को ये नहीं समझना कि बहुत ठंड है ना, अपने आप को बहाना में एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दे रहे हो कि भाई, है ना, खाकर पढ़ेंगे, मोबाइल देखकर पढ़ेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या है, आप लोग को मालूम है बच्चा कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है जो रूट वाली संख्या होती है, √2, √3, जिसका वर्ग नहीं निकलता है, ठीक है, √5। और आप लोग को यह भी मालूम होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का आज तक कंफर्म मान नहीं आया है, 3.14 से अनंत तक होता है भाई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा, ऑप्शन से ही हम लोग आंसर लाएंगे। तो 17 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा भाई। 0 एक परिमेय संख्या, क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, ये परिमेय है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब बच्चा ध्यान देंगे, किसी को मालूम है √225 का, √225 किसका वर्ग है भाई, तो सभी को मालूम है, ये तो हर बच्चे के मुंह में जबान में रटा हुआ है, 225 जो है 15 का वर्ग है, किसका है, 15 का वर्ग है। और इसके नीचे भाई कुछ नहीं तो 1, ये भी परिमेय संख्या, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो कौन बच रहा है भाई, पाई। और आपको मैंने पहले ही बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आज तक भाई कंफर्म मान नहीं आया है, 3.14 अनंत तक। एक बच्चा देखो बोला कि पाई का मान भाई 22/7, तो भाई इसको ऐसा है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ हल करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बनाया गया है ना। अगर रैंडम आप अगर पर्सनली बोलोगे कि भाई 22/7 एक परिमेय संख्या कि अपरिमेय, तो 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान होता है ये होता है 3.14, वो अनंत तक होता है, और ये आज तक पता ही नहीं चला। तो भाई अगर मान लो यहां से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले एक कितना 0 बैठा है, तो 0 कितना बैठा है मालूम नहीं है, और कितना अंक यहाँ पे है, ना तो यहाँ पे p का पता है, ना तो q का पता है, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं बच्चा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, अभी तुरंत हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या पढ़े ना, कि √2 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे कि भाई √3, √2, √5, ये सब बच्चे क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा बच्चा, ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, गुड ऑब्जर्वर बनेंगे, कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये किस प्रकार की संख्या है, 5 + 2√3। तो देखो भाई, इनका जो दोस्ती हुआ है ना, वो अपरिमेय संख्या के साथ हुआ है ना, अपरिमेय संख्या के साथ हुआ है, अपरिमेय संख्या के साथ। और भाई आप लोग को मालूम है, अगर कोई अपरिमेय संख्या को 2 से गुना करते हैं, है ना, या किसी संख्या से गुना करते हैं या जोड़ देते हैं, तो उसका कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट भी अपरिमेय ही होता है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मान लो आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत ना होकर भी गलत कहलाओगे, चोर के साथ रहोगे भाई तो चोर ही कहलाओगे। एज इट इज कुछ यहाँ पे ऐसा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो भले लाख वो परिमेय के साथ रहे, लेकिन फिर भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पूछ रहा है भाई ये पूरी संख्या क्या है, तो ये पूरी भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है बच्चा, परिमेय नहीं है, विषम नहीं है, सम नहीं है, तो क्या होगा, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए
टाइम पास नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और भाई अभी इसके बारे में कितना डिस्कस किया हमने, पाई के बारे में, है ना, पाई के बारे में बहुत डिस्कस किया कि पाई कैसे संख्या बच्चा। तो पाई जो हम लोग के पास में है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, एकदम याद रख लो, ठीक है। ये 8वीं क्लास में बताया जाता है बच्चा कि पाई कैसे संख्या भाई, तो अपरिमेय संख्या भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 ने पूछ रहे कि पाई किस, यहां पे देख लो क्वेश्चन, पाई किस प्रकार की संख्या है, तो परिमेय तो नहीं है, परिमेय नहीं है, हाँ अपरिमेय है, सम नहीं है, विषम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि पाई क्या है भाई, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या। भाई यहां पे हमने 7 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ना। इसी तरीके से आपको रोज वीडियो मिलेगा भाई, जैसे कि आज आपको चैप्टर 1 का मिला, नेक्स्ट डे आपको चैप्टर 2 का मिलेगा। और भाई ये अभी ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन, और साथ में आपका पूरा सिलेबस एग्जाम आते थे कंप्लीट करवाने वाले ये आसान क्लासेस। तो भाई जिन बच्चों को अपना मार्क्स को एकदम भाई, जिसका भाई लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप हमसे मिलो ना, हमसे जुड़े रहो। आसान क्लासेस गारंटी देता है कि आपका जो भाई, अगर आप आसान क्लासेस के साथ पढ़ते हो तो 90% कहीं नहीं जाएगा, अगर दिल और दिमाग और मन लगा करके पढ़ते हो। तो भाई मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा जय हिंद।